Good morning, everyone. How are you? I hope you will be very good. चलिए स्टार्ट करते हैं स्टैंडर्ड 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2। कल बेटा हमने देखा कुछ डेफिनेशंस और फिजिकल स्टेट से रिलेटेड टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। आज हम स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट्स। तो कंसंट्रेशन जो यूनिट्स होती हैं वो किस टाइप से हम वहाँ पर किसी भी सॉल्यूशन का परसेंटेज या स्ट्रेंथ या मोलैरिटी नॉर्मेलिटी किस टाइप से फाइंड करेंगे ये हम देखते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कंसंट्रेशन यूनिट से। हेडिंग कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन यूनिट्स और टर्म्स। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर पहले तो देख लेते हैं कि कंसंट्रेशन होता क्या है। कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट the amount of solute dissolve in per liter of solution is called concentration। is called concentration or other definition the amount of solute dissolved in a given amount of solvent or solution is called concentration। कंसंट्रेशन। ठीक है बेटा, कंसंट्रेशन क्या होता है वो देख लें। कंसंट्रेशन द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कंसंट्रेशन क्या है कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, ठीक, कितना सॉल्यूट डिसॉल्व हो रहा है किसमें 1 लीटर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड कंसंट्रेशन। द अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व इन अ गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, अगर आपको सॉल्यूट का अमाउंट गिवन हो, ठीक है, तो वो किस में, और अगर सॉल्वेंट भी क्या है गिवन है कि आपको भाई इतने 1 लीटर में 500 ग्राम NaCl को डिसॉल्व करना है, तो वो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा आपका कंसंट्रेट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर कंसंट्रेट सॉल्यूशन के बेस पर जो टर्म है वो हम देखते हैं, और यहाँ पर देखते हैं कि कंसंट्रेशन जो टर्म है वो किस टाइप से टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं और टेम्परेचर पर इंडिपेंडेंट होते हैं। तो उससे हम कंसंट्रेशन यूनिट टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट।
concentration, टर्म्स। ठीक है, ये कितने टाइप में, 2 टाइप में डिवाइड कर देते हैं। एक तो जो टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं और एक जो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं होते। टेम्परेचर ये होती है टेम्परेचर डिपेंडेंट और ये टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो टेम्परेचर डिपेंडेंट यूनिट्स होती हैं वो क्या होती हैं, वॉल्यूम से रिलेटेड। ठीक, और यहाँ पर जो इंडिपेंडेंट होती है वो किससे होती है, मास से रिलेटेड। ठीक है भाई, अब यहाँ पर ज़रा देख लेते हैं कि टेम्परेचर कॉन्सेंट्रेशन जो टर्म है जो टेम्परेचर पर डिपेंड होती है, तो यहाँ पर क्या है, उनका वॉल्यूम यूज़ होता है। ठीक है, क्या यूज़ होता है सॉल्वेंट का, वॉल्यूम, और वहाँ पर क्या यूज़ होगा, मास। ठीक, अब यहाँ देखते हैं कि कौन कौन से होते हैं। फर्स्ट परसेंटेज। ठीक है भाई, अब यहाँ पर जो परसेंटेज होगा वो 2 टाइप से होगा। परसेंटेज यहाँ पर हम शॉर्ट में राइट कर देते हैं, परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। ठीक भाई, और सेकेंड क्या हो जाएगा यहीं पर, सेकेंड परसेंटेज वॉल्यूम बाय वेट। ठीक है, ये 2 टाइप्स हम स्टडी करेंगे। सेकेंड है मोलैरिटी। मोलैरिटी इसको भाई कैपिटल M से इंडिकेट करते हैं। थर्ड नॉर्मेलिटी, N से, यहाँ पे ppm पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, यहाँ पर भी इनकी स्टडी 2 टाइप से करते हैं, एक तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम एंड वॉल्यूम बाय वेट। ठीक, और लास्ट 5th है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी इसको कैपिटल F से इंडिकेट करते हैं। ठीक, अब यहाँ पर टेम्परेचर जो इंडिपेंडेंट यूनिट्स होती है वो क्या होती है, मोलैरिटी। ठीक है भाई, मोलैरिटी इसको स्मॉल m से इंडिकेट करते हैं। सॉरी बेटा, परसेंटेज बाय वेट इधर आएगा, परसेंटेज बाय वॉल्यूम, और यहाँ पर जो आएगा आपका परसेंटेज वॉल्यूम अपॉन वेट। थर्ड आ जाएगा मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। ठीक है भाई, और यहाँ पर 4th आ जाएगा ppm, ये वेट बाय वेट। ठीक है भाई, परसेंटेज कंसंट्रेशन यूनिट्स। कंसंट्रेशन जो यूनिट्स हैं टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। अब फर्स्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, मोलैरिटी ये भी टेम्परेचर डिपेंडेंट टर्म है, मोलैरिटी भी है भाई ppm, इट मीन्स पार्ट पर मिलियन, वो वहाँ पर हम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम करेंगे।
फॉर्मेलिटी ये F, ठीक है, ये हमें कंप्लीट करनी है। टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म, ये क्या होती है? फर्स्ट मोलालिटी, परसेंटेज वेट बाय वेट, मोल फ्रैक्शन और ppm वेट बाय वेट। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, ठीक। फर्स्ट है परसेंटेज, फर्स्ट है फर्स्ट परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। इसमें राइट करते हैं वॉल्यूम वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज may be calculated by the following formula, तो परसेंटेज किस टाइप से निकालना है? वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। तो भाई फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन, ये किसमें है? ml, ठीक है भाई। और यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये भी किसमें? ml में, और इनटू 100। तो इस फॉर्मूले से परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, अगर सॉल्यूट का भी क्या दिया हो? वॉल्यूम दिया हो ml में, और सॉल्यूशन इट मीन्स सॉल्वेंट का भी वॉल्यूम किस में दिया हो? ml में, तब उस कंडीशन में हम इस फॉर्मूले का यूज़ करके परसेंटेज क्या कर सकते हैं? फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर अभी आपको थ्योरेटिकल पोर्शन, इसके बाद हम करेंगे न्यूमेरिकल, ठीक है। सेकेंड राइट करते हैं परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। सेकेंड क्या? परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, इसके लिए फॉर्मूला देख लेते हैं क्या होता है। वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ml ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है भाई। यहाँ पर वेट किसमें है? सॉल्यूट का ग्राम में, और यहाँ पर सॉल्यूशन को किससे कंपेयर करना है? 100 ml से। किससे करना है? 100 ml। तब राइट करिए वेट बाय वॉल्यूम percentage may be calculated by the following formula।
परसेंटेज ये वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट ये किस में है, ग्राम में। ग्राम, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये किस में है, ml में। ठीक है भाई। तो परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, तो वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम पर 100 ml किस में मेज़र करना है, 100 ml में। ये हम यहाँ पर जब भी नोट करेंगे तो ये 100 ml सॉल्यूशन में उसको कंपेयर करेंगे। वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज में बी कैलकुलेटेड बाय द फॉलोइंग फार्मूला। परसेंटेज वेट ऑफ सॉल्यूट किस में, ग्राम में, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किस में, ml में। ठीक है भाई। अब यहाँ पर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं न्यूमेरिकल्स, इससे आपको क्लियर हो जाएगा। परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, यहाँ पर परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम के अकॉर्डिंग एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ऐड कीजिए। कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH, क्वेश्चन कैलकुलेट amount of NaOH in 200 gram 10% NaOH सॉल्यूशन। चलिए, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH एंड 200 ग्राम 10% NaOH सॉल्यूशन। अब भाई यहाँ पर देख लेते हैं कि इसको कैसे करते हैं। तो यहाँ पर सॉल्व करते हैं। पहले तो आप देखें कि मास ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, मास या वेट ऑफ सॉल्यूशन क्या दिया है, 200 ग्राम। क्या है गिवन, 200 ग्राम। बाय सॉरी 200 ml है, 200 ml है ना, ये क्या है 200 ml, क्योंकि यहाँ पर हम वेट बाय वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। ठीक, तो यहाँ पर राइट करते हैं। टू 200 ml 10%, तो यहाँ पर राइट करिए वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये किस में गिवन है भाई, ml में, तो ये कितना है 200 ml। ठीक, परसेंटेज अब आपका निकालना क्या है, कैलकुलेट अमाउंट ऑफ NaOH। अब भाई NaOH आपको निकालना है। अब यहाँ पर जो आपको परसेंटेज दिया है वो कितना दिया है NaOH का, 10%। ठीक है भाई, परसेंटेज कितना दिया है, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन कितना दिया है, 10%। अब आपको क्या करना है, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट, ये आपको फाइंड करना है। तो भाई फॉर्मूला लगा दीजिए,
फॉर्मूला लगा देते हैं। फॉर्मूला क्या है? परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन, परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ, क्योंकि हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं। वॉल्यूम कितना है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक, अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए भाई। क्या कर देते हैं? वैल्यू पुट कर देते हैं। अब वैल्यू क्या करेंगे? परसेंटेज कॉन्सेंट्रेशन क्या गिवन है? 10। ठीक, इक्वल 10 ही है। ठीक, वेट ऑफ सॉल्यूट क्या है? आपको फाइंड करना है, पता नहीं है तो वेट ऑफ सॉल्यूट को किससे इंडिकेट करोगे? W। ठीक, वॉल्यूम क्या दिया है? वेट ऑफ NaOH या सॉल्यूट, तो ये W से हमने राइट कर दिया। ठीक है, W यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है? 200 इंटू 100। ठीक, ये यहाँ तक कंप्लीट हुआ? यहाँ तक कंप्लीट। चलिए अब यहाँ से देख लें भाई, तो W इक्वल टू आपको निकालना है, तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? यहाँ से ये कैंसिल हो जाएंगे और 220, तो W इक्वल टू 20। तो W क्या था भाई? W क्या था? W इक्वल टू क्या था? W इक्वल टू वेट ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, कितना है? 20 ग्राम। इतना समझ आया बेटा? ठीक, समझ आया? चलिए अब नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट है एक न्यूमेरिकल्स और कर लेते हैं। क्वेश्चन है क्वेश्चन 30 ml ethyl alcohol is dissolved in 270 ml water. Calculate percentage of ethyl alcohol in the solution। ठीक है भाई, हमें परसेंटेज निकालना है, लेकिन पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि 30 ml क्या दिया है? इथाइल अल्कोहल दिया है, डिज़ोल्व्ड इन 270 ml वाटर में। तो वही यहाँ पर वॉल्यूम की बात हो रही है, तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम आपको परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज का फॉर्मूला लगा देते हैं। परसेंटेज
यहाँ पर वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक, इंटू 100। अब भाई यहाँ पर चेक करें कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट क्या गिवन है 30 ml, ठीक, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा भाई, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या है, सॉल्यूशन कैसे मेक होगा, वाटर क्या होगा, सॉल्वेंट है, और 30 ml इथाइल अल्कोहल आपने उसमें डिजोल्व कर दिया है, तो 270 ml प्लस 30 ml, तो 270 ml प्लस 30 ml, टोटल कितना हो गया बेटा 300 ml, ठीक। अब निकाल लेते हैं परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, कितना था 30/30 इंटू 100, तो भाई निकाल दो कितना आ जाएगा 10%, ठीक, कंप्लीट, यहाँ तक कंप्लीट हुआ, ओके। इस टाइप से परसेंटेज बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज बाय वेट बाय वॉल्यूम, इस टाइप से आप कंप्लीट करेंगे। ठीक है बेटा, ये तो हुआ परसेंटेज। कल इसके आगे की यूनिट्स हम कंप्लीट करेंगे, स्ट्रेंथ, मोलारिटी, नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी, ठीक। ये कंटिन्यू आपको जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके करके देखना है, आपकी बुक्स में गिवन है परसेंटेज से रिलेटेड। थैंक यू बेटा, हैव अ नाइस डे।